आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड से ग्राउंड रिपोर्ट की झलकियाँ कुछ इस तरह की हैं। ये शहर श्रीनगर हो या वादी कश्मीर का कोई और हिस्सा, किसी भी जगह से लॉकडाउन के हवाले से खबरें इसी तरह आ रही हैं कि ईद के बाद लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया जा रहा है। शहर श्रीनगर के मनाजिर में कुछ यूं भी था कि हर तरफ लॉकडाउन था, हर तरफ रिस्ट्रिक्शंस थी, और शहर श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर में के दूसरे इलाकों में रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से ये भी कहा जाता था कि 5 अगस्त के हवाले से भी तैयारियां हैं, और इसी लॉकडाउन के दौरान उस लॉकडाउन के हवाले से भी तैयारियां की जा रही थी। और शहर श्रीनगर के मनाजिर में सूरत हाल कुछ यूँ थी। दफा 144 बदस्तूर नाफिजुल अमल है, लॉकडाउन बदस्तूर नाफिजुल अमल है, लिहाजा आप सब हज़रात से गुजारिश है आप अपने अपने घरों को ही चले जाइए। एग्जाम भी है। मैंने गुरुस्तान पर एग्जाम भी है। ये श्रीनगर की सूरत हाल, वादी कश्मीर का कैपिटल, और श्रीनगर की इसी सूरत हाल के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी लॉकडाउन लगाया गया था, अमलाया गया था। और साफ जाहिर है कोविड के ख़िलाफ़ इलाज नहीं तो इलाज में सिर्फ लॉकडाउन ही नज़र आ रहा है। और बारामूला से लेकर बानिहाल तक हर तरफ कोविड और लॉकडाउन की ही खबरें थी। लेकिन इस सारे के बीच में बारामूला की सूरत हाल और वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ बता रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो पिछले ईद जब थी तो हमने लॉकडाउन के चलते कुछ रिलैक्सेशंस दी थी ताकि लोग जो है वो ईद ठीक तरह से मना सकें और ईद के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको जो है वो ख़रीद पाएँ, और थोड़ा सा जो हमारे दुकानदार है उनको भी बिज़नेस मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बारामूला में जो है नए पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। अगरचे कुछ जो है रिकवरीज़ काफ़ी हद तक हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे डेथ रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हर रोज़ 2-2, 3-3 डेथ्स हो रही हैं। इवन कुछ जवान लोग भी जो है उनकी भी मौत हुई है बदकिस्मती से। तो इसको देखते हुए और वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जो है वो बड़ा एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है अभी तक। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़तरा रहता है वो यही रहता है कि जब मार्केट खुली रहती है लोग ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं, और फिर कंजेशन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है तो वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये इन दिनों में जब तक ये चेन वायरस की चेन जब तक ब्रेक हो जाती है, ये डेली बेसिस पे हम रिव्यू करेंगे। और जब भी हमें लगेगा कि आगे आने वाले दिनों में कि वायरस की चेन जो है टूट गई है और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हमें सजेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है इसका रिव्यू ज़रूर किया जाएगा। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के लॉकडाउन की सूरत हाल इंतज़ामिया का भी कहना, लेकिन कुलगाम की भी सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। ये साउथ कश्मीर का इलाका, और लॉकडाउन के हवाले से पुलवामा, कुलगाम और श्रीनगर 3 ऐसे अजला हैं जहाँ बड़ी तादाद में केसेस पॉजिटिव आए हैं। और उन्हीं को देखते हुए इंतज़ामिया इन इलाकों में रेड जोन से लेकर दूसरे जोन कायम करते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कर रही है, सूरत हाल पे नज़र रखे हुए है। और इसी सूरत हाल के दौरान दूसरी सूरत हाल के हवाले से तैयारी भी की जा रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ही 5 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है। इस सिलसिले में हमें आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हिदायत मिली, तो हिदायत के मुताबिक हमने कस्बे कुलगाम और गिरदुनवा का भरपूर दौरा किया। हमारे साथ DSP हेडक्वार्टर थे और पुलिस का भरपूर ताउन रहा। महकमा माल के एहलकार थे मेरे साथ, नोटिफाइड एरिया कमेटी के कुछ एहलकार मेरे साथ थे। तो हमने जगह जगह लोगों को समझाया कि आप हमें ताउन दें लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में। ख़ासकर दुकानदारों से हमने गुजारिश की कि हमारा ताउन करे, और जो भी शख्स हिदायत के ख़िलाफ़ चलेगा और वायलेशन का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी।
ये कुलगाम की सूरत-हाल, लेकिन कुलगाम के हवाले से आपको याद होगा कुलगाम के नज़दीकी इलाका शोपियां में कल टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान को अगवा किए जाने की खबर है। आखिरी खबरें मिलने तक उस नौजवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका है। कल अंदाज़ा किया जाता है कि मिलिटेंटों ने उसे किडनैप किया है और किडनैप करने के दौरान उसकी गाड़ी को भी आग की नज़र किया और इस दौरान अभी भी आज आखिरी खबरें मिलने तक फोर्सेस, पुलिस और दूसरे इदारे उसको तलाश करने में लगे हुए थे। किसी भी इलाके से कोई उसकी खबर नहीं आई है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी FCI की गाड़ी नजरात हुई है। गाड़ी के नजरातिश होने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ मामला इसमें भी ज़रूर है। लेकिन ये सब वो मामला जिन पे इंतज़ामिया से लेकर दूसरे इदारों की नज़र, लेकिन अब दूसरा मामला जिस पे पूरी दुनिया की नज़र, और वो है 5 अगस्त की तारीख़ आने जा रही है। और इस तारीख़ के हवाले से तरह तरह के ख़ीमे, तरह तरह की अटकलियाँ लगाए रहे हैं। BJP 5 अगस्त के हवाले से शहर में और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर में एक जश्न मनाने की तैयारी भी कर रही है। और BJP के हवाले से कहना है कि अच्छे दिनों और खुशी के दिनों में जश्न ही मनाया जाता है। BJP के सीनियर लीडर हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने मीडिया से भी बात की और यही बताया कि 5 अगस्त के हवाले से BJP का जो मंशूर था वो मुकम्मल हुआ है जम्मू कश्मीर के हवाले से। इसलिए जो कुछ मुकम्मल हुआ खुश आइंद कदम है और उस खुश आइंद कदम पर जश्न मनाया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये एजेंडा था और ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कलंक था और उसके कारण से कुछ मापदंड लेने जरूरी थे, जिसके कारण से इसको यूटी बनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में रहे वो ज़रूरी था, क्योंकि कुछ मनमर्जियाँ जो हुई उसके कारण से ऐसा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर ये करेगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जल्द ही इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। एक कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा किया है। और लेकिन उसके लिए ऐसा समय आना जरूरी है जिस वक्त की सारी हालात सुधरें। पिछले दिनों 6 महीने में 200 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा काम है और शांति कायम हो। आज वो जो पैलेट गन चलती थी, आज जो सड़कों पर जलूस निकलते थे, आज उसमें कमी आई है और लोग वहाँ के भी चाहते हैं कि यहाँ पर शांति और अमन का माहौल बने और वो जल्द अमन वहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के उसके बाद स्टेटहुड का भी जो दर्जा है वो वापस किया। 5 अगस्त पे जश्न मनाएगी BJP और इसके साथ साथ जम्मू में BJP का अच्छा खासा रोल है। कश्मीर में आम लोग यही कहते हैं कि BJP यहाँ कुछ कर नहीं सकेगी। जम्मू में जश्न मनाया जा सकता है क्योंकि जम्मू में BJP का वोटर है, BJP का बेस है और BJP के साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जम्मू से भी इस मामले को लेकर मुद्दात खबरें आ रही हैं। जम्मू में एक बड़ा तबका अब 5 अगस्त के हवाले से नालान भी दिखाई दे रहा है और बहुत से लोग 5 अगस्त के फैसले पर नाखुशी का इजहार भी कर रहे हैं। कविंदर गुप्ता की बात करें तो अलग, लेकिन कांग्रेस से लेकर दूसरे खीमे इस पर अपना रद्दमल जाहिर करें। और रमन बल्ला कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, रियासत के साबिका वजीर हैं, जम्मू में काफ़ी बेस है उनका। और 5 अगस्त की तारीख के हवाले से और इस फैसले के साथ साथ 5 अगस्त के हवाले से वो भी अपने इज़हार ख्याल रखते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा यही डिमांड है और हम सब लोगों की डिमांड में, लेकिन जम्मू कश्मीर में बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक एक ही मांग है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। क्योंकि स्टेटहुड को तोड़ के जिस ढंग से हम लोगों को अपमानित किया गया, हमें B ग्रेड D ग्रेड यहाँ पे बनाया गया। जिस रियासत को गवर्नर साहब देखते थे, आज हम लोगों को UT बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ के अवाम को काम करना पड़ा, जो मैं समझता हूँ बड़ी ही आपत्तिजनक बात है। इससे हमारे लोगों का स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड किया गया और भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। हम इसकी पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि अपने अस्तवाइल जो स्टेट थी उसकी आन बान शान को हम बराबर तौर पे यहाँ पे रख सकें। जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए पूरी रियासत हमें स्टेटहुड जो था जिसकी मांग यहाँ पे काफ़ी ज़ोर पकड़ गई है और हमारा ही अपनी रियासत थी
जम्मू कश्मीर के अवाम की और जम्मू के ख़ास तौर पे लोगों की कहीं पे भी यूटी की कहीं पे डिमांड नहीं थी, ना किसी ने इस मांग को यहाँ पे उठाया। जो कल तक भाजपा के लोग जम्मू को अलहदा स्टेट बनाने का दर्जा का नारा लगाते थे, लोगों को गुमराह करते थे, सियासी रोटी सेकने का प्रयास यहाँ पे करते थे, वहीं पे जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से अपमानित यहाँ पे किया गया, स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया। हमारी मांग है कि पूरी रियासत का दर्जा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, नौजवानों की प्रोटेक्शन के साथ वो मुकाम दोबारा हमें हासिल चाहिए, ताकि हमारी जिस ढंग से अपमानित किया गया उसका बदला भी लिया जा सके और हम आन बान के साथ यहाँ पे रहें। बीजेपी का अपना रद्दअमल जम्मू से और कांग्रेस का अपना रद्दअमल, लेकिन बलवंत सिंह मनकोटिया भी जम्मू की एक जानी मानी सियासी शख्सियत है और जम्मू कश्मीर की सियासत में उनका काफ़ी रोल भी रहा है और वो भी अपना रद्दअमल और जम्मू के लोगों की तर्जमानी का दावा करते हुए बता रहे हैं कि तर्जमानी तो अपनी जगह पे, लेकिन क्या मिला 5 अगस्त से और क्या वादे किए गए थे, उनका क्या हुआ, सवाल यही उठा रहे हैं। जैसा कि 5 अगस्त जो है आने वाला है और उसको लेके करीब जो सरकार की पार्टी ने फैसला किया है कि इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा, वहीं पैंथर्स पार्टी ने फैसला किया है कि हम इसका उस दिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन खासकर हम जो यूटी का दर्जा हमें पिछले साल 5 अगस्त को दिया गया उसको लेके करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि हमें स्टेट का दर्जा वापस किया जाए। और ख़ासकर हमारी जो मांग थी रीऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम ये कहते हैं कि जम्मू को स्टेट का दर्जा और कश्मीर को और हमारी एक फेडरल असेंबली और गवर्नर एक हो, इसके लिए हम उस दिन संघर्ष करके, एक आंदोलन करके, एक प्रोटेस्ट करके अपना संदेश जो है केंद्र सरकार को देंगे कि तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक हमें हमारा स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलता। 5 अगस्त की तारीख और उस पर जम्मू का मिला जुला रद्दअमल, कश्मीर में आम लोग इस पर बात तो कम ही करते, लेकिन जिससे भी बात की जाए अपना अपना ख्याल रखते हैं। 5 अगस्त की तारीख को कुछ लोग ये भी बताते हैं कि तारीख जो बदली है वो कश्मीरियों की खुशकिस्मती थी, कुछ इससे नाराज़ भी हैं। जो खुशकिस्मती की बात कहते हैं वो कहते हैं कि 5 अगस्त की बदली तारीख के बाद यहाँ का सियासी पस मंज़र ही बदल चुका है, लेकिन सियासी जमातों में देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खामोश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों से बात की जाती है तो सबका जवाब यही आता है कि अभी इंतज़ार है, पार्टी क्या फ़ैसला लेगी उसका इंतज़ार है। लेकिन पीडीपी पहले से लेकर आज तक काफ़ी गर्म दिखाई दे रही है। 5 अगस्त की तारीख को लेकर स्याह तारीख के दिन पर मनाने की बात भी करी है और श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी के लीडरान ने बताया कि 5 अगस्त की तारीख रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में एक स्याह तरीन बाब भी है। जहाँ तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, जो पिछले साल यहाँ एब्रोगेशन हुई थी 370 की या 35A की, हमने उसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि हम सरापा एहतजाज है उस चीज़ पे, और हमारी पार्टी ने इस चीज़ का फ़ैसला लिया है हम इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। हम उस दिन प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे ये कोशिश साहब ने आपको अभी फरमाया कि उसका हम बाज़ाब्ता आपको डेट देंगे, जगह का तयन करेंगे। बाकी ये फैसला तो हुआ है कि उस दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे ये आपको बताएंगे। पार्टी जो कायम व दायम है, हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर पे बातचीत हो, पेशरफ्त हो, यहाँ दायमी अमन हो। 5 अगस्त की तारीख पर सियासी जमातों का रद्दअमल, जम्मू में भी रद्दअमल आ रहा है, आम लोगों का रद्दअमल आ रहा है और सोशल मीडिया पे नज़र डाली जाए तो अच्छा खासा रद्दअमल 5 अगस्त की तारीख के हवाले से दिखाया जा रहा है। और 5 अगस्त की तारीख से कश्मीर में आम लोगों से बात की जाए तो कुछ लोग यही कहते हैं कि 5 अगस्त की तारीख जो बदली, इसका कश्मीर पर कोई बड़ा असर कश्मीर में कहा जाता है कि नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज की जो लोगों में खदशा है उसके हवाले से भी यही कहा जाता है कि झेलना सब जम्मू वालों को पड़ेगा, कश्मीर में कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी। ये कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मामला तो कश्मीर का है, इसलिए जो कुछ भी करना होगा कश्मीर में ही करना होगा और सबसे पहले कश्मीर में ही इसका असर पड़ेगा। लेकिन सियासी हलकों से लेकर दूसरे हलकों तक सब अपनी जगह पे सियासी जमातें यौम स्याह मनाएं, यौम जश्न मनाएं, वो अलग बात, लेकिन देखना पड़ेगा कि आवाम का क्या रद्दअमल आता है, आवाम क्या इस पे करती है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी। ये वादी कश्मीर से लेकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में 5 अगस्त की तारीख के हवाले से, लेकिन कोविड के हवाले से भी आपको नाजरीन बताते चले कि आप जानते हैं हालात ख़राब हैं कोविड के हवाले से। लेकिन इसी कोविड के दौरान सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कोविड में जहां नाकाम हुई है वहीं कायदे और कानून बदलने की कोशिशें की जा रही हैं और CD ब्लॉक्स के हवाले से भी सरकार ने नया कायदा और नया कानून बनाया है और उसके मुताबिक पिछले साल यानी 2 साल पहले बनाए गए जो नए CD ब्लॉक्स थे उनको भी सरकार ने ख़त्म करने का ऐलान किया है। सरकार की वजूहात अपनी जगह पर, लेकिन कश्मीर की सियासी जमातों में
या सियासी लीडरान इसको भी अपने अपने तरीके से अलग अलग रंग देते हुए बता रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छे दिनों का कहा तो था, लेकिन अच्छे दिन आ नहीं रहे हैं। अब्दुल मजीद पडर से लेकर कांग्रेस लीडर सबका यही कहना कि कुछ अच्छा होता तो बात अच्छी थी, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। हालात में कसौटी पर परखने की हालात को ज़रूरत थी, लेकिन कसौटी पर परखने के बजाय लाठी और सोटी से ही काम लिया जाता है। यहाँ की सरकार ने जो फैसला लिया है सीडी ब्लॉक्स के बारे में, ये बहुत दुखद की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इससे लोग दूर चले जाते हैं, नज़दीकियाँ बहुत ख़त्म हो जाती है। जो तरीका आज एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है, इससे लोग बहुत दूर भाग जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी 20-20 किलोमीटर 22-22 किलोमीटर दांदावाड़ से बाड़जा हालन दमाल हांजीपोरा तक 20 किलोमीटर है। अगर अहरबल की हम बात करेंगे तो उनको 18-20 किलोमीटर आना पड़ेगा दमाल हांजीपोरा तक। इसी के लिए सरकार ने उस समय फ़ैसला लिया था, मंजगाम में एक ब्लॉक बनाया है और दनवकंडी मरग में एक ब्लॉक बनाया है, नया ब्लॉक, और इसी तरीके से पंबई में एक ब्लॉक बनाया गया है, ताकि इससे लोगों की दूरियां जो है, लोगों की जो मुश्किलातें हैं, लोगों की जो मसले हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो इन्हीं 4-5 सालों में वो ब्लॉक जितने भी हैं बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन हो रहे हैं। मेरे इस वक्त अगर मैं बात कहूँगा, मंजगाम ब्लॉक में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए जो लाइबिलिटी है, मुझे आप बता दीजिए वो 1.5 करोड़ रुपए लाइबिलिटी जो है नरेगा का, वो कौन पैसा वो देगा। इसी तरीके से अगर हम दनवकंडी मरग की बात करेंगे, 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है वहाँ पर। अगर वो दमाल हांजीपोरा में दोबारा जम हो जाएगा, वो 1 करोड़ रुपए कौन देगा। वो पीएस वर्कर जो है, वहाँ के जो मज़दूर लोग हैं, वो तो बेचारे मर जाएंगे। उन्होंने बैंक से सूद लिया, पैसे लिए हैं, सूद पर पैसे लिए हैं। उनको 2015 से लेकर आज तक पेमेंट नहीं हुई है। मैंने उनको अपने साथ उठा के कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा से भी मिलाया है, उनसे भी मेरी बात हुई है कि इनकी पेमेंट दे दो। आज तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है और आज उन्होंने ये आंखें बंद करके फैसला लिया है कि ये सीडी ब्लॉक जो है, इनको हम कैंसिल कर रहे हैं, इनको हम बंद कर रहे हैं। तो लेकिन ये लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी फैसले मरकज़ी सरकार ने या रियासती सरकार ने जम्मू व कश्मीर के मुतल्लिक़ जितने भी फैसले किए हैं, उन सब फैसलों के साथ हम नहीं हैं, हम उसका इख्तिलाफ़ करते हैं। क्योंकि बैक जमश कलम उन फैसलों को जो साबिक़ा सरकार ने किए थे उनको ख़त्म करना, कलअदम करना, ये गैर जमहूरी और गैर आईनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल उन फैसलों को कलअदम नहीं कर सकती है जो फैसले पिछली सरकार ने, एक पॉपुलर गवर्नमेंट ने, एक जो लोगों से बनी हुई सरकार थी जिसने फैसले किए हैं, उन फैसलों को कलअदम करना ये इंतहाई ज़्यादती है यहाँ के लोगों के साथ, रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम के साथ। और जो भी वो फैसले हुए थे सीडी ब्लॉक्स बनाने के बारे में, जितने भी फैसले हुए थे वो मतलब यहाँ अवाम दोस्त फैसले थे। डोर स्टेप पर लोगों को इंसाफ देना, डोर स्टेप पर लोगों की खिदमत करना, डोर स्टेप पर लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये तो कोई एक सियासी फैसला नहीं था। इट वाज पीपल फ्रेंडली डिसीजन टेकन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। और आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उसका जो मतलब इंतज़ामिया है, जो फैसले वो मतलब करते हैं, कलअदम करते हैं उन फैसलों को, ये ठीक नहीं है। दिस इज़ ऑल अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सियासी दंगल, लेकिन सियासी दंगल के बीच में मंगल की भी बात है। और मंगल में हम कहें तो रक्षाबंधन, वो त्यौहार, वो मुक़द्दस त्यौहार जो एक भाई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाता है। और आज के मुक़द्दस दिन पर तकरीबात भी होती हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए दुआ करती हैं कि उसका साया उस पर हमेशा बना रहे। और भाई भी ये यकीन और वादा देता है कि ज़िंदगी भर अपनी बहन की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करता रहेगा। लेकिन और इन्हीं तकरीबात के बीच में वादी कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर और सांबा कठुआ हर जगह से आज के दिन पर तकरीबात हुई, जहां बहन और भाई के रिश्ते को अजीम से अजीम तर बताते हुए उससे निभाने की कस्में खाई। एक झलक वादी कश्मीर से लेकर जम्मू के दूसरे इलाकों तक की। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जो मतलब हम इस रिलेशन को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि आज रक्षाबंधन है। और दूसरा भाइयों के लिए मैसेज यही है कि
जैसे कि रक्षाबंधन हमारी रक्षा प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ 24/7 साथ में चलें या फिर मतलब हमें गुंडे वगैरह हैं उनसे बचाएं। वो ये है कि एक मॉरल सपोर्ट और एक डेडिकेशन जो अपने रिलेशन की तरफ होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। और भाइयों के लिए ये मैसेज है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अपनी सिस्टर्स को कभी भी मतलब अंडर एस्टिमेट भी ना करें और साथ में ना उनको अकेला छोड़ें। बहन और भाई के अजीम तर रिश्ते का आज का दिन और आज के दिन की इफादियत के हवाले से सबका यही कहना है कि भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, और इस रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को दुनिया का अजीम तरीन रिश्ता भी माना जाता है, जहाँ ज़िम्मेदारी भाई पे सबसे ज़्यादा होती है कि वो अपनी बहन की हिफाजत करे, हालात के जो भी हों, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भाई पे आती है। लेकिन इस सारे के बीच में कुछ भाई परेशान भी हैं। महकमे जंगलात के मुलाजिम ही ना सही, महकमे जंगलात के साथ काम करे वो लोग भी हैं जिन्हें कभी सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि वो ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकेंगे, और लेकिन उनके बकौल सरकार ने अपना दावा पूरा नहीं किया, वो कसम पुरसी की हालत में, और आज इन हालात में भी वो मुजाहरा करने हुए निकले हुए थे। एक झलक उनकी भी। आपकी चैनल की वसादत से जो गुलिस्तान है, इसकी वसादत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हम 2002 से 2020 तक काम कर रहे हैं फारिज डिवीज़न कुलगाम में, जो 2017 में हम अपलोड भी हुए हैं, और हमारा जो वेजेस हैं वो पेंडिंग है। और हम आला हुकाम से मोदबाना अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे घर में जो बाल बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वेजेस की वजह से हमारा तनख्वाह रिलीज़ नहीं हुआ, इसकी वजह से यहाँ ऑडिट भी था कुलगाम फारिज डिवीज़न में, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम आला हुकाम से मोदबाना गुजारिश करते हैं हमें जल्द अज जल्द तनख्वाह को वागुजार किया जाए। चलिए, महकमा जंगलात से जुड़े लोग भी परेशान, वो जंगलात जो रियासत के सरसब्ज़ सोने के बराबर माने जाते हैं, जहां से रियासत की विरासत को एक नई तक़वीर भी मिलती है, लेकिन इससे जुड़े लोग परेशान हैं। और परेशानी की बात करें तो कोविड से दुनिया भर में परेशान है, लेकिन कोविड को कुछ लोगों ने स्टिग्मा बना लिया है। कुछ लोगों के बुज़ुर्ग वालिदैन इस कोविड की परेशानी की वजह से आइसोलेशन में हैं, कुछ को होम क्वारंटीन किया गया है। और इस ईद पर हमने ये भी देखा कि बहुत से बच्चे अपने वालिदैन से मिलने होम क्वारंटीन भी नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए। वो वालिदैन उनके, बुज़ुर्ग उनके क्वारंटीन में हैं, होम क्वारंटीन में, लेकिन मिलने नहीं गए। बहुत से लोगों के हवाले से हमें मालूम हुआ कि उन्होंने कल ईद के दिन पर अपने वालिदैन को फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि डरते हैं कि कहीं कोविड उनको नहीं हो जाए। तो अपने उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो क्वारंटीन में लोग हैं, चाहे वो होम क्वारंटीन है या आइसोलेशन में हैं, उन्हें ताकत हिम्मत की ज़रूरत होती है। आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। वो समझेंगे अपने आप को कि शायद वो दुनिया के बदतरीन शख्स हैं, और जब किसी के दिमाग में ये बात आ जाएगी तो वो कोविड से क्या लड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी क्या बढ़ेगी। तो उन लोगों से गुजारिश कि आप अपने पड़ोस में जाइए, आपके पड़ोस में कोई अगर कोविड पेशेंट है, होम क्वारंटीन है, तो आप उसे दूर से देख सकते हैं। कोविड दूर से आप पे हमला नहीं करेगा। आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, थोड़ा सा अगर हो सके तो पीपी किट अगर है तो वो, अगर नहीं तो आप मास्क का इस्तेमाल करते हुए भी बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। कुछ डॉक्टरों की तरफ से भी ये स्टिग्मा फैलाया जा रहा है, वो बता रहा है कि बहुत दूर रहिए इससे। उन डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोविड को हम स्टिग्मा बना लें, परेशानी बना रहे हैं। वो बना लें कि ये बहुत ख़तरनाक है, जिस तरह पुराने ज़माने में वो जो एक बीमारी हुआ करती थी, कोड जिसे कहा जाता है, ये कोड नहीं है। इससे सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा एहतियात करना है, थोड़ा दूर रहना है। बात करने से ये कोविड आपको नहीं लग सकता है। अपने वालिदैन का आप ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे इस डर से कि ये कोविड पेशेंट है, तो फिर शायद आपकी ज़िम्मेदारी या शायद आपका जो हक़ है वो अदा नहीं कर सकते हैं। हिम्मत आपके बुज़ुर्गों को चाहिए, आपके वालिदैन को चाहिए, वो आइसोलेशन में है या क्वारंटीन में, लेकिन हिम्मत आप दे सकते हैं उन्हें, हिम्मत पड़ोसी दे सकता है, हिम्मत उसका दोस्त उसे दे सकता है। और हिम्मत बढ़ाने के लिए आप डरिएगा नहीं। ये कोविड की बात, लेकिन पानी की परेशानी भी है, और पानी की परेशानी वादी कश्मीर के कई इलाकों में है। बडगाम खरगाम का इलाका भी है, और बडगाम के खरगाम के इलाके में लोग मुजाहरा करते थे। पीने का पानी तो है उनको, लेकिन वो पीने के लायक नहीं है। लोग इसी चीज़ को लेके मुजाहरा कर रहे थे। आब छु पकान सर, मगर वही गंदा आब, वही मुकुर आब सर, आब मगर गंदा आब सर, मुकुर सोर सपट वो सर अत क्या दलील
लिहाजा गोस आब गसन ठीक अत नीरान प्रत वरी बोजान ठेक हसा द्राव अगरस आज हसा द्राव 20 लाख फलन पाइप हसा गई यीस अलाट मगर तुम वो अगर 7 वर्यन अत ठेकेदार डिपार्टमेंट वचन अत करगाम स्कीम कता पाइप द्राई तम कोत नी ठेकेदार अफसरों। बडगाम में लोग पीने के पानी की साफ पीने के पानी की परेशानी को लेकर सड़क पे, लेकिन कोकरनाग के लोग सड़क के खस्ताहाली को लेकर सड़क पे थे और इस ईद के दूसरे दिन ही लोग मुजाहरा करते हुए सड़क पे पहुंचे थे कि उनके इलाके की सड़क R&B डिपार्टमेंट ठीक नहीं कर पा रहा है और R&B डिपार्टमेंट लगातार उनकी सड़क की खस्ताहाली को लेकर कोई भी मुअस्सर कदम नहीं उठा रहा है। सोन प्रोटेस्ट मतलब वस तापस मज तो वनकन कोविड-19 चलान वनकन गसान नबर नेरन क्या मगर गई मजबूर इस अगस्त सितंबर यह मकल तो पे गस मैकडम बे कह जन वनकस हिंदुस्तान सरकार मिसाल दो प्रत रोड सह कर मैकडमनाइज मिसाल सिर्फ खारपुर वहद ये जन अम बो 4 लट 5 लट गई डिपार्टमेंटन नश DC सबस कर गुजारिश ये त्रो मैकडम तम कॉल है रोड छोट रोड कम मगर अगर तुम पान तक मीनू 10 फुट कम कुन शे रोड सोन वो गुजारिश कर तुंद वसादत सत्य कि मेहरबानी करो ये रोडस कुन ये गस मैकडम गस। कोकरनाग के लोगों की हालत जार, लेकिन नाजरीन बताएं आपको कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।